का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। कल रात हम दोनों एक बैंकर्स की मीटिंग में गए थे। मीटिंग बहुत लेट खत्म हुई तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कहीं पर जाकर डिनर करेंगे। जहां हम डिनर खा रहे थे वहां पर तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त मिल गए। महफिल जम गई और बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग हो गई और इस वजह से तुम्हें कल रात को अपने एक बहुत पुराने दोस्त के घर पर रात बितानी पड़ी। वाह, व्हाट अ ग्रेट सजेशन। ऐसा ही तो हुआ था। आप मेरा यहाँ कोर्ट मार्शल करने आई? मेरे ही दरवाजे पर खड़े होकर आप बार बार यही सवाल पूछ रही है कि क्या आप ही स्वेटलाना है? आप ही स्वेटलाना है? हाँ, मैं स्वेटलाना हूँ। क्यों? माफ कीजिएगा, कहीं कुछ गलती हो गई, क्योंकि मैं जिस स्वेटलाना बैनर्जी से मिलने आई थी वो आप नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी। वो आई थी ना आपसे मिलने के लिए। तुम्हारी ग्रानी यहाँ मुझसे मिलने आई थी? नहीं, कहीं वो तो नहीं थी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो सौरभ की मदर थी। ओह माय गॉड, डैम इट। एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं ये तुम सफाई पे सफाई क्यों दिए चले गए? मैंने तुमसे तुम्हारे दोस्तों के बारे में कोई सफाई मांगी? जस्ट फॉरगेट इट। अच्छा, मैं जा रही हूँ किचन में। तुम ब्रेकफास्ट करोगे या फिर वो भी मैत्री के घर से करके आ रहे हो? मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री के केमिकल प्लांट्स गया था। वहां पता चला कि भद्रा ग्रुप की जो जांच की टीम आई थी वो महज तुम्हारी कहानी थी। इसे राय समझो, सलाह मशवरा, चेतावनी, धमकी या मेरी भविष्यवाणी समझो, लेकिन अगर तुमने खेतरी के लोगों के साथ दोबारा खिलवाड़ किया तो तुम्हारा हर्ष बुरा ही नहीं, भयानक हो। ठीक है, तो जब दोबारा कहर टूटेगा, जब दोबारा गैस लीक होगी, अगर दोबारा तुम्हारी जुबान से बात निकली, अगली सांस अंदर लिए पाओगे। क्या क्या कहा तुमने? मैंने अभी कुछ कहा ही कहा है। मैंने तो बस एक मुख्तसर सा सवाल पूछा तुमसे कि ब्रेकफास्ट मैत्री के घर से करके आओ या फिर बनाऊं तुम्हारे लिए? फजूल की बातें करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? महेंद्र, जब इंसान झूठ बोलता है ना तो ही उसे इस तरह ऊंची आवाज का सहारा लेना पड़ता है। सच अपना असर धीमी आवाज में भी कर जाता है। तुम जरूर ये सोच रही हो कि जो मैंने कहा है झूठ कहा है। मैं अपने दोस्त के यहां नहीं गया, है ना? गलत। मैं ऐसा सोच नहीं रही हूं, बल्कि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। ठीक है शीला, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो। इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक रात घर पर नहीं आया, तुमने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अरे कमाल की बात है, सारी रात तुम बैठकर यही सोचती रही हो, है ना? रात को एक फोन भी आया था भाई। फोन? कैसा फोन? तुम्हारी खबर देने के लिए। कैसी खबर? यही कि कल रात तुम मैत्री के बेडरूम में थे। What? घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये खबर सुनने के बाद मैत्री के घर जासूसी करने नहीं पहुंच गई थी, बल्कि इस घर और अपने इस संसार की दीवारों पे जो यकीन का सीमेंट लगा रखा है ना मैंने, उसे चेक कर रही थी। और मुझे आभास हुआ कि ये दीवारें अब बहुत जल्द गिरने वाली हैं। उल्टी सीधी बातें मत करो। दीवारें गिरने वाली। तुम सभी औरतों के सोचने का तरीका एक जैसा ही होता है। और तुम सारे मर्दों का किरदार एक समान होता है। कहीं भी किसी के भी बिस्तर पे नींद आ जाती है ना? एक फोन क्या आ गया? जस्ट वन फोन कॉल, इल्जाम पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। जरा बताओ, किसने फोन किया है?
ना तो मैंने उसकी आवाज पहचानी और ना ही उसने अपना नाम बताया। वाओ, दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट। आवाज उसकी पहचानती नहीं, उसकी बातों पर यकीन कर लिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे रिश्ते में ऐसी काली अंधेरी रात भी आएगी जब शहर में मौजूद रहते हुए भी रात कहीं और जाकर गुजारोगे तुम। प्लीज, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी शीला। इधर आओ, इधर आओ। देखो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे समझने की कोशिश करो। शीला, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कुछ दोस्तों के यहां रुक गया था। अब रात को नहीं आ पाया तो तुमने हमारे सारे रिश्ते को झूठा बना दिया। और ये मैत्री मैत्री बीच में कहां से आ गई? मेरी तो समझ से बाहर है। देखो, तुम्हारे दिल में मैत्री के लिए जो नफरत है ना, हर इंसान उसका फायदा उठाना चाहता है। हर इंसान तुम्हें तोड़ना चाहता है। रही मेरी बात, मैं तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज में फंसा हुआ हूं। यू नो दैट पीपल वांट टू डिस्ट्रॉय मी। और तुम एक फोन कॉल की वजह से। बहन, मैंने तुम्हारी तमाम बातें सुन ली, सब कुछ सुन लिया मैंने। लेकिन मैंने तुमसे ना तो आज तक झूठ कहा है और ना ही अब कहूंगी। बहन, तुम पर मेरा आज तक जो यकीन था ना, उसमें कल रात से मिलावट शुरू हो गई है। इसलिए एक बात याद रखना, अगर तुमने ये पाप किया है ना मैं, तो बस ये समझ लो कि इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। शीला, शीला, ये तुम क्या कह रही हो रिया? तुम्हारी दादी माँ यहाँ मुझसे मिलने आ रही थी? हाँ आंटी, वो काफी टाइम पहले कह के गई थी कि वो आपसे मिलने जा रही है। और ड्राइवर को तो आपका घर मालूम है। लेकिन सौरभ भी, आई मीन तुम्हारे पापा भी उनके साथ थे? नहीं आंटी, वो तो अकेली गई है। लेकिन वो किस लिए, आई मीन वो यहाँ क्यों आ रही थी? आपसे मिलने, आपको सरप्राइज देने के लिए। पापा ने कहा वो भी चलते और दादी माँ ने कहा वो अकेली जाएगी क्योंकि वो उनको अपनी बहू से अकेली मिलना है। ओह माय गॉड, तो वो वही थे? कौन आंटी? वो वहाँ आई थी? पता नहीं रिया, मुझे खुद खबर नहीं कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आंटी, दादी माँ आएगी तो आपको पता तो चल जाएगा ना? मुझे नहीं रिया, शायद उनको बहुत कुछ पता चल गया जो सही नहीं है। मतलब तो वो तुम्हारे पापा को समझाएगी ना? क्या? कुछ नहीं, मैं फोन रखती हूँ रिया, बाय। Damn it! ये क्या हो रहा है? Damn it! हेलो बेटे, कैसे हो? देख कितनी सारी शॉपिंग की मैंने। मम्मी, क्या हुआ? तेरी नींद पूरी हुई? मम्मी, ये नींद मेरे लिए बहुत महंगी पड़ी है। हुआ क्या है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। अरे बोल तो सही, क्या बात है? हाँ? मैं सो रही थी, अब वो नशे की नींद थी, बिल्कुल होश नहीं था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, नींद टूट गई और मैं वैसे ही झल्ला गई थी। मैं दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक औरत खड़ी थी जिन्हें मैं जानती नहीं थी। पता नहीं मैंने उनसे क्या उल्टा सीधा कह दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाद में पता चलता है कि वो सौरभ की मम्मी थी। मम्मी, क्या सौरभ की मदद तुझसे मिलने आई थी? हाँ, अब तुम ही बताओ, सौरभ को मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तू अपनी ये आदत छोड़, लेकिन तू सुनती कहाँ है मेरी? मम्मी प्लीज प्लीज ऐसी बात मत करो, मुझे मालूम है मुझसे गलती हुई है। लेकिन तूने क्या कहा उनसे? मुझे वैसे याद नहीं है। बहस हुई और फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, बस। डैम इट, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटे। मम्मी मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज? तुझे सबसे पहले उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, माफी तुझे उनसे मांगनी पड़ेगी स्वेतलाना। करण का खेतरी में आना एक बहुत बुरी खबर है। ये भी तो हो सकता है कि उसकी बातों में कुछ सच्चाई हो। आमतौर पर
करण सच्चाई का इस्तेमाल कम ही करता है। मैं उसे आज से नहीं 3-1 साल से जानता हूं। तो आखिर वो चाहता क्या है? वो मजदूरों में तनाव और खेती में दहशत फैलाना चाहता है। ये सब करके उसको क्या हासिल होने वाला है? शुरू से ही करण के रास्ते और मकसद इतने पेचीदा रहे हैं कि उसे समझ पाना मुश्किल है। वो खुद बहुत पेचीदा आदमी है, लेकिन मुझे इससे क्या। फिर भी करण को किसी भी तरह रोकना जरूरी है। लेकिन तुम्हारे रोकने से क्या वो रुकेगा? मल्होत्रा परिवार अगर चाहे तो उस पर अंकुश लगा सकता है। तो फिर तुम महीन मल्होत्रा को ये बात क्यों नहीं बता देते? मैं भी यही करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि महेन मल्होत्रा से किसी भी और मुद्दे पर बात करना गलत होगा। खामखा गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि मजदूरों और मल्होत्रा इंडस्ट्री में जो तनाव है उसे तो तुम अच्छी तरह जानती हो। और दूसरा, करण के नापाक इरादों को साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन ये बात मल्होत्रा को बताना तो बहुत जरूरी है। जानता हूं, लेकिन मल्होत्रा से किसी तरह की अनौपचारिक बातचीत मेरे खिलाफ जा सकती है या मेरे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी न किसी तरह ये बात बतानी तो जरूरी है। एक ना अनऑफिशियली तो हमारी रिश्तेदारी निकलती है ना ऋषभ से। हाँ, और तुम मेधा से ये बात बता सकती हो। हाँ, और वो ऋषभ से तो जिक्र करेगी ही। नहीं, ऋषभ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। मेधा को मना कर देना, क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी सबूत नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही मुझे सबूत मिल जाएगा। ठीक है। Yes? I'm Ronnie. तो मतलब? मैंने आपसे नाम नहीं काम पूछा। आप यहां क्यों आए? क्या है कि मुझे लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें पहचाना। तुम श्वेतलाना के पहले पति हो। आओ। भाई वो तो ही हमारी घरेलू इंट्रोडक्शन। अब बिजनेस की दुनिया आजकल हमें जिस नाम से पहचानती है उस नाम से पहचानिए। ये तकलीफ मैं क्यों लूं? भाई मतलब आप भद्रा ग्रुप से आउट हो गए? क्या बकवास कर रहे हो? भद्रा ग्रुप से मुझे आउट कौन करेगा? वो ग्रुप मेरा है। मतलब कि अगर भद्रा ग्रुप आपका है तो आपको बिजनेस सेंस बिल्कुल नहीं है। भाई अगर आप अपने पार्टनर को नहीं पहचानते तो आप बिजनेस क्या खाक करेंगे? सुनील कहाँ है? पता नहीं। ठीक है, सुनील को कह देना कि रोनी आया था और वो उससे एक बिजनेस की मीटिंग चाहता है। भद्रा ग्रुप में पार्टनर होने के नाते मैं उससे एक ऑफिशियल मीटिंग चाहता हूं, जल्दी से जल्दी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस सिलसिले में मिस्टर सुनील वर्मा के साथ अर्जेंट बिजनेस मीटिंग चाहते हैं? जी हाँ, जान सकते हैं। भाई आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, जान क्यों नहीं सकते? देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि भद्रा ग्रुप किस तरह चलाया जा रहा है, आप लोगों की पॉलिसीज क्या है, भद्रा ग्रुप किस दिशा में जा रहा है, वगैरह वगैरह, यू नो, बिजनेस की बातें। ओह, रियली, आई सी। और इसके अलावा मेरी कुछ पर्सनल मांगे भी हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो भद्रा ग्रुप में पैसा लगाया उसकी एवज में मुझे हर महीने एक सैलरी या कुछ पैसे मिले, पार्टनरशिप के पैसे। ऑफ कोर्स। और वो पैसे मुझे हर महीने मांगने ना पड़े, मेरे को खुद ब खुद मिल जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, एब्सोल्युटली। अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? यार आप पूछिए। आप यहां से खुद उठकर चले जाएंगे या मैं धक्के मारकर निकाल दूं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बहुत सुन ली मैंने तेरी। साले ढीले भर की पार्टनरशिप क्या ली, और रुबाब ऐसा जैसे कि तेरा ही नाम भद्रा है और तेरे नाम पर ग्रुप का नाम भद्रा रखा है। मैंने 20 करोड़ रुपए लगाया तुम लोगों के साथ। वो हमारा तुम पर एहसान है कि इतने बड़े ग्रुप में तुम्हें पार्टनरशिप दी। चल, अभी चल, कल आना, अपने पैसे ले जाना, तेरी पार्टनरशिप कैंसिल।
तेरे बाप का राज है क्या? हाँ, बाप का राज है। क्या है कि मुझे अब समझ में आ रही है कि कुछ बातें ना बच्चों से करनी नहीं चाहिए। तो कुक्कू बेटा, मैं सुनील से ही बात करूंगा। आउट। और सुन, कह देना रोनी आया था। आउट। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 नीतू, देखो फोन मत काटा। मैं ये फोन पर कौन सा गुस्सा उतार रहा है बॉबी? क्या बात है? किस बात को लेकर तू इतना परेशान है? कोई बात नहीं लीला दी। जो तुझे ना जानता हो उससे कहना ये सब। मैंने तेरा रोना, हंसना, बोलना, परेशान होना सब देखा है। मैं तेरा चेहरा साफ पढ़ सकती हूँ। बता किस बात को लेकर परेशान है? मैं बताती हूँ। तू नीतू के बर्ताव को लेकर परेशान है ना? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम लोगों की इतनी परवाह करना तो मेरे फर्ज में आता है बॉबी। लीला दी, आप नहीं जानती कि बात कितनी बिगड़ चुकी है। मैं सब जानती हूँ। झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा है वो बात भी मैं जानती हूँ। लीला दी, आप ही मुझे बताइए, इसमें क्या मेरी कोई गलती है? जो कुछ भी हुआ उसके बाद नीतू को इस तरह से बर्ताव करना चाहिए क्या? बॉबी, नीतू को मैं पहले से ही पहचान गई थी, लेकिन उसके इस बर्ताव से मेरे दिल में उसके लिए और ज्यादा इज्जत हो गई है। लीला जी, क्या आप ये कह रही हैं कि वो जो कर रही हो ठीक है? बॉबी, नीतू के इस रवैये को तू तब समझेगा जब हिंदुस्तानी संस्कारों को समझेगा। तेरे और नीतू के बीच जो भी घटा है ना, वो हिंदुस्तानी लड़की के लिए शादी से पहले पाप समझा जाता है। नीतू हिंदुस्तानी सोच समझ वाली लड़की है। उसे ये सदमा जरूर पहुंचा होगा कि वो ये सब क्या कर बैठी। तेरे ये अमेरिकन मिजाज उससे सहारा नहीं दे पाएंगे बेटा। अगर तू सचमुच नीतू से प्यार करता है तो एक हिंदुस्तानी बन के उसको सहारा दे, वरना बेटा तू नीतू को गंवा बैठेगा। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी